अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 2016 यानी 2016 का प्राइवेट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। और यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ था वो था 6, लेकिन सही तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पेन से यहाँ पर सही तरीके से 6 बना दिया है। सही तरीके से तो नहीं है, आपस की बात है। अच्छा जी, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ आसिम एंड कंपनी या कॉर्पोरेशन ऑन March 31। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो स्टार्टिंग जो थी वो ये थी। हमारे पास ये तमाम दिए हुए हैं, यहाँ पर सेल्स दी हुई है, परचेज दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट में हम पहले देख लेते हैं कि कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट March 31 अंडर 3 हमारे पास यहाँ पर मेथड दिए हुए हैं। उसके बिना पर हमारे को कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्यूट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम करना है और यूजेस पीरियोडिक सिस्टम। बहुत ज़्यादा इजी पीजी है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो मेथड होता है, प्रोसीजर क्या होता है, हम हमेशा जिस तरीके से बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट, हमेशा हम इन्वेंट्री, बिगनिंग और हम लोग सिर्फ और सिर्फ परचेजेस तक ही लिखते हैं। सेल्स हम नहीं लिखते, वो हम बताते हैं कि सेल्स हम कब लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री बिगनिंग वो हमने लिख दी मार्च, हमने यहाँ पर ये लिख दी। इसकी जो यूनिट थी 600 और हमारे पास जो रेट था वो 2। अब हमने यूनिट इन्वेंट्री से लेके परचेजेस तक एज इट इज़ हमने लिख दिया। फिर जब हमने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर्स कुछ ये हुआ है। और जब हमने इन अमाउंट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये अमाउंट आती है, और इन अमाउंट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट ये आती है जिस पे हम लिखते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जब भी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन बनाएंगे तो हमेशा स्टार्टिंग का प्रोसीजर इसी तरीके से होता है। एंड नाउ अब आप लोग कहेंगे कि सेल्स का अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया लेस करेंगे हम यूनिट सोल्ड। जितनी भी हमारे पास सेल्स जो थी उन तमाम तरह को अब हम लेस कर देंगे। तो टोटल यूनिट सोल्ड में हमारे पास कितनी है, इन्होंने हमें बता दिया है कि 400 और हमारे पास 600 है। 400 और 600 का जब हम ऐड करेंगे टोटल यूनिट जो हमारे पास है, हम यहाँ पर इसका ये रेट नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम इसके यूनिट देखेंगे जो कि 400 और 600 है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास 1000 आया। तो 1300 में से 1000 को लेस किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 300, वो कहलाता है एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। तो अब हमारे पास लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज के तहत हमारे को कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। सबसे पहले हम फीफो और लीफो का निकालते हैं। दिमाग में रखें कि फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो होता है वो हम नीचे वाली यानी कि परचेजेस जो यहाँ पर जो मतलब मर्चेंडाइज फॉर सेल से पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो इन्वेंट्री और परचेजेस जो लास्ट होती है उसके नीचे से हम शुरू करते हैं। हमारे को जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो आती है उसी का हमारे को उसका यूनिट सेम लाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, परचेजेस का हम लास्ट का देखेंगे, यूनिट इसका 300 आ रहा है, इसका भी 300 है, तो हम इसका 300 और 8 को हम ले लेंगे। तो हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हमारे को यूनिट्स का जो लाना है वो एज इट इज़ इसी का लाना है जो इसकी एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट आए। अब लीफो में हमेशा क्या होता है, हम हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लेकिन हमेशा हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को उसका भी 300 ही करना है। 600 तो 600 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका 600 से 300 लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आया। और फिर हमारे पास वेटेड एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, वेटेड एवरेज इज इक्वल्स टू मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल अपॉन यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास ये रही और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास ये रहे। तो हमें जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आया। अच्छा जी, अब अगर आपके दिमाग में रखें कि 4.31 आया है, हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास आंसर आया हो 4.30 और बराबर में उसके हम लोग इसका ओवरऑल यानी कि राउंड ऑफ लेते हैं, तभी हमारे पास यहाँ पर 1 आया। अगर अगर हमारे पास कैलकुलेटर में 4.308 होता तो हम यहाँ पर 1 लिख देते। तो आपने इसका राउंड ऑफ लेना है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, देन हमने को कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू यूनिट एट एंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूनिट सोल्ड। यूनिट एट एंड कौन सा हमारे पास 300 रुपये, वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज यूनिट सोल्ड, हमारे पास ये आ गया। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1293। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास आ गया। देन अब हम कंप्यूटेशन करेंगे फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमारे पास थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का। अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने किस तरीके से मालूम करना है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज का हमने कॉलम बनाना है। हमेशा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो थी जो कि 1200 रुपये थी, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि 1200 रुपये थी हमारे पास। एक सेकेंड, ये
1200 रुपये थी जिसकी हम अमाउंट चेक करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिट नहीं अमाउंट चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या थी, एंड स्टार्टिंग जो ओपनिंग जो इन्वेंट्री थी वो हमने लिख दी इन तीनों में एज इट इज़। क्या है हमारे पास 1200 रुपये। अब हम ऐड कर देंगे उसमें नेट परचेजेस। नेट परचेजेस अब हम किस तरीके से ऐड करेंगे, ये देखें। हम लोग क्या करेंगे, 800 को, 1200 को एंड देन 2400 को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4400। तो हम तीनों में वही लिख देंगे। देन अब हमारे पास जब हमने इससे ऐड किया तो हमारे पास आंसर तीनों के सेम आए, जो कि कहलाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अब हम लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। क्या ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। अब वो किस तरीके से मालूम होगी, जो हमने फीफो में से निकाली थी अमाउंट वो फीफो के सेक्शन में आ जाएगी, लीफो में से जो हमने निकाली थी वो लीफो में आ जाएगी, और हमारे पास वेटेड एवरेज की हमारे पास ये वाली आएगी। हम ये वाला नहीं लिखेंगे, हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने इनके कॉलम्स में इनकी अमाउंट लिख दी, इसको इसे लेस किया, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आया, जो कि कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ना हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सेल मालूम करेंगे, क्योंकि टोटल सेल भी तो मालूम करनी है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये तमाम तर मालूम करनी है। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास गुड सोल्ड हो गया है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ टोटल सेल का किस तरीके से करेंगे, वही कॉलम बनेगा, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो बनेगा यूनिट, सेलिंग प्राइस और टोटल सेल। जो डेट थी वो हमने लिख दी, सेल्स यहाँ पर लिख दिया, जो यूनिट था हमने वो यूनिट लिख दिया, और जो हमारे पास रेट थे वो हमने रेट लिख दिए यहाँ पर। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। देन फिर इनको ऐड किया तो हमारे पास 1000 हो गया, इनको ऐड किया तो 12800 हो गया। अब हम मालूम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि मेन था इसमें। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे बच्चा। मेरे को हमेशा से आदत थी कि मैं बोलूँ पढ़ाते हुए बच्चा, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, जिसमें हमारे को मालूम हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से आया, कैसे आया और क्या आया। तो अब हमने क्या किया, पर्टिकुलर्स लिखा, कॉलम में फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज लिखा। अब सेल्स में जो हमारे पास क्या था, सेल्स में हमेशा हम कौन से लिखेंगे, जो टोटल जो सेल होती है वो तीनों के कॉलम में एज इट इज़ लिख देंगे। एंड देन फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आई थी इन तीनों की अलग अलग वो हमने लिख दी। देन फिर जब इसको इससे लेस किया तो आंसर ये आया, इसको इससे किया तो ये, इसको इससे किया तो ये। तो ये हमारे पास आ गया फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज के तहत ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है मुकम्मल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को कुछ ना कुछ भी समझ आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये वाला पेज बहुत अच्छा है। एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरी भी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ऐड लगे। और बस आप लोग को यही बताना था, और इंशाल्लाह आप लोग को नई वीडियोस आती रहेंगी। और जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल देन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।